बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 9.3 जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है कि हमारे पास एक ट्राइंगल ए बी सी है। ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ए बी सी हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल वो ट्राइंगल होते हैं जिसकी दो साइड और दो एंगल कॉन्ग्रुएंट हो। तो ड्रॉ कर लेते हैं एक आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये आ गया हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्राइंगल ए बी और सी, जिसमें ये साइड इस साइड के बराबर है और ये एंगल इस एंगल के बराबर है। तो ये हमारे पास आगे एक आइसोसेलेस ट्राइंगल। इसमें आगे गिवन है डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बेस बी सी। ये हमारे पास लाइन बी सी है, डी इसका मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट मतलब बिल्कुल बीच वाले से दरमियान वाला पॉइंट है जो इसको दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करता है, लाइन बी सी को। प्रूव दैट, प्रूव हमने क्या करना है कि जो लाइन सेगमेंट, अगर हम इस पॉइंट को हमने डी का कि अगर हम इस पॉइंट ए को डी से ज्वाइन करें तो हमारे पास एक लाइन सेगमेंट ए डी बनती है। तो हमें प्रूव ये करना है कि जो एंगल ए है, जो एंगल ए है उसको दो बराबर एंगल्स में डिवाइड किए, तो एंगल ए को बाइसेक्ट किए। तो हमने प्रूव ये करना है कि एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। बाइसेक्ट का मतलब ये होता है कि दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करना है एंगल ए को, तो तभी होगा जब एंगल 1 एंगल 2 के बराबर होगा। दूसरी चीज हमने क्या प्रूव करनी है कि जो लाइन सेगमेंट BC है वो परपेंडिकुलर है लाइन सेगमेंट AD के। ये BC है, ये BC है, ये हमारे पास परपेंडिकुलर लाइन AD के। तो ये चीज हमने प्रूव करनी है। तो आते हैं सॉल्यूशन की तरफ। यहाँ हम देख सकते हैं कि फिगर में हमारे पास दो ट्राइंगल बन रहे हैं ABD और दूसरा हमारे पास बन रहा है ACD। हम इन दो ट्राइंगल के दरमियान कॉन्ग्रुएंस फाइंड करेंगे। इन between in triangle ABD and triangle ACD। पहले इन दोनों में क्या है कि ये जो साइड AB है वो साइड AC के बराबर है। तो पहला पॉइंट हमारे पास है साइड AB is congruent to साइड AC by definition of isosceles triangle। ये भी लिख सकते हैं, ये गिवन भी है पर ये बेहतर है। दूसरा पॉइंट हमारे पास है एंगल B is congruent to एंगल C। एंगल B is congruent to एंगल C। तो ये भी ये है definition of an isosceles triangle। ठीक है, ये हमारे पास पॉइंट 2 आ गया। तीसरा हम देख सकते हैं ये जो लाइन AD है ये दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। तो तीसरा पॉइंट हमारे पास आ गया कि लाइन सेगमेंट AD इज कॉन्ग्रुएंट टू लाइन सेगमेंट AD। लिख देंगे कॉमन है या आइडेंटिटी कॉन्ग्रुएंस। ये हमारे पास आ गया आइडेंटिटी कॉन्ग्रुएंस। ठीक हो गया। ये हमारे पास जब तीन आ गए, ये हमारे पास आ गया साइड, ये हमारे पास आ गया एंगल, ये हमारे पास आ गया साइड। तो अकॉर्डिंग टू साइड एंगल साइड पोस्टुलेट ट्राइंगल ABD is congruent to triangle ACD from SAS postulate। जब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो एंगल 1 का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो गया, एंगल 2। तो देयरफॉर एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2 on the congruence of the triangles above। अभी हमने ऊपर ये दो ट्राइंगल प्रूव किए ना, तो ये वहां से आया। और दूसरा हमने क्या प्रूव करना था, जो साइन लाइन BD है, लाइन BC है, वो लाइन AD के परपेंडिकुलर हो। ये तभी होगा कि जब हमारे पास ये दो एंगल है, इन दोनों का सम हमारे पास क्या होगा 180 डिग्री। और ये हमें पता है कि अब हमने प्रूव किया कि ये दोनों एंगल आपस में बराबर हैं। तो इसको कहेंगे एंगल
बी डी ए और एंगल सी डी ए। तो देयरफॉर एंगल सी बी ए इसको हम लिखेंगे एंगल बी डी ए इक्वल्स टू एंगल सी डी ए। नेक्स्ट हमारे पास है एंगल बी डी ए और एंगल सी डी ए, ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो एंगल बी डी ए इज कॉमन टू एंगल सी डी ए। इसका भी यही पॉइंट होगा, बट एंगल बी डी ए प्लस एंगल सी डी ए इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये स्ट्रेट लाइन है तो इसका क्या एंगल होगा 180 डिग्री। और जब ये दोनों इक्वल हैं तो हम इन दोनों की जगह एक ही वैल्यू रख सकते हैं ना, कि एंगल सी डी ए और बी डी ए 180 डिग्री। तो ये हो गए एंगल बी डी ए और एंगल सी डी ए, इन दोनों का सम हमारे पास क्या है 180 डिग्री। तो एंगल बी डी ए और एंगल सी डी ए इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ये दोनों एंगल आपस में क्या है, ये है सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल्स। ये हमारे पास दोनों सप्लीमेंट्री एंगल, क्योंकि दो एंगल्स का सम हमारे पास अगर 180 डिग्री आता है तो उनको हम सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। पर हमारे पास ये दोनों एंगल बराबर हैं। एंगल बी डी ए इज कॉमन टू एंगल सी डी ए फ्रॉम द कॉन्ग्रुएंस ऑफ द ट्राइंगल्स अबव। ये हमने अभी ऊपर जो ये ट्राइंगल प्रूफ किया है ना कॉन्ग्रुएंस इनकी, ये उस पे आए हमारे पास। Therefore side BC is common to side AD। इसका रीजन ये है कि एंगल BDA इक्वल्स टू 90 डिग्री इक्वल्स टू एंगल CDA। ये दोनों तभी बराबर होंगे ना, जैसे हमारे पास A प्लस B इक्वल्स टू 180 डिग्री है, पर A हमारे पास A इक्वल्स टू B है। तो हम लिख सकते हैं ना कि A प्लस A इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो 2A इक्वल्स टू 180 डिग्री और A इक्वल्स टू 180 डिवाइडेड बाई 2। तो मैं बता गया A इक्वल टू 90 डिग्री। तो यही चीज हमने प्रूव करनी थी।